इस सब के बीच में लोगों के मन में बड़ा प्रश्न यह भी है कि क्या साल के आखिर में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होंगे या फिर लोकसभा चुनाव जल्दी हो जाएंगे, जैसा विपक्षी दल बार बार कह रहे हैं। एक और सवाल है कि अगले साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या वहां भी चुनाव लोकसभा के साथ हो सकते हैं? इन सवालों के जवाब हमने संविधान के जानकारों से पूछे तो कई बड़ी जानकारियां मिली। अब हमारे असेंबलीज कई स्टेज पर है। कुछ असेंबलीज अभी चुनी हुई है जी, कुछ असेंबली का आधा हुआ है जी, और कुछ असेंबली का अभी होने वाला है 2-3 महीने में। इस डिफरेंट स्टेजेस पर है वो। तो सबको अब मान लो एक असेंबली अभी शुरू हुई है, कर्नाटका असेंबली, 5 साल है कार्यकाल। तो 5 साल की जगह आप 3 महीने में इसको आप रिसोल्व करेंगे? कैसे करेंगे? अब आपके जहन में एक सवाल आ सकता है, अगर एक देश एक चुनाव अमल में आ गया तो क्या फायदा होगा? इस पर लॉ कमीशन और कई सर्वे में अलग अलग तर्क दिए गए हैं। हम आपको बताते हैं कि 2018 के विधि आयोग ने एक देश एक चुनाव के पक्ष में क्या फायदे गिनाए। चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का, इसका मतलब होता है लाखों रुपए का प्रचार खर्च, सरकारी मशीनरी पर दबाव, विकास के कामों पर असर। ऐसे में अगर एक देश एक चुनाव अमल में आता है तो इस खर्च में कटौती की संभावना है। 2018 की लॉ कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से पैसों की बचत होगी, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर बोझ कम होगा, सरकारी नीतियों को समय पर लागू किया जा सकेगा। चुनाव के लिए बार बार आचार संहिता लागू नहीं होने से विकास के काम प्रभावित नहीं होंगे। प्रशासनिक मशीनरी चुनाव से ज्यादा विकास के कामों पर ध्यान दे सकेगी। इसके अलावा मतदाता की सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर परखने का मौका मिलता है। एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह इसके कुछ फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। विरोध करने वालों का तर्क ये है कि इससे केंद्र में शासन करने वाली पार्टी को चुनावी फायदा हो सकता है। एक साथ चुनाव कराने पर सरकार निरंकुश हो सकती है। बार बार चुनाव होने पर सरकार जनभावना की अनदेखी नहीं कर सकती है। बार बार चुनाव से नेताओं को जनता के बीच जाना होता है और जवाब देना होता है। एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेगी। एक देश एक चुनाव पर देश की राजनीति गर्मा गई। बीजेपी शासित राज्य के सीएम जहां इसके पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं, वहीं विपक्ष के नेता मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। हमने इस बयानबाजी पर एक पॉलिटिकल रील तैयार की, आपको जरूर देखनी चाहिए। डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है। अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। कल से ही हो जाएगा ऐसे तो हमने थोड़ी कहा है। मोदी जी की घबराहट साफ तौर पे दिखाई पड़ रही। 3 राज्यों के चुनाव बीजेपी हारने जा रही है, जिससे ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इसका मैं स्वागत करता हूं और इसकी वजह से जो हर चुनाव में लोगों के पैसे खर्च होते हैं, इसमें काफ़ी बचत हो सकती है। और क्या इम्पोर्टेंट और कोर इशू 2014 से नहीं था, 2023 में याद आ गया जब सत्ता हाथ से जा रही है। दुनिया को और देश को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। देश के एजेंडा पे, इंडिया के एजेंडा पे चर्चा करें। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन मुझे लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, फेडरलिज्म के खिलाफ होगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये देश के विकास के लिए जरूरी है एक देश एक इलेक्शन। बेकार की बात कर रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन की। 1 नेशन 1 इनकम होना चाहिए।